दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का तीसरा पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को, क्योंकि कल हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप बाकी बचा था, जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये दो अलग अलग रिएक्शन है दोस्तों, लेकिन इसको साथ में कवर करने का मैं आपको कारण बताऊंगा अभी कुछ देर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। देखिए, इसमें एक तो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक है इनका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट है एक और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पुराना कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका अगर आप ठीक उल्टा कर दें, वाइस वर्सा, तो हो जाएगा रिडक्शन। यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब वो कारण आता है कि मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साथ में क्यों कवर किया है। तो अगली बात ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा एक साथ होती हैं। तो जब ये एक साथ होती हैं तो केमिस्ट्री में इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एक साथ होती हैं, इनको नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो तो था पुराना कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और अब है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, हम जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। उसकी वजह अभी आपको पता चल जाएगी कि क्यों इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम का, उस सब्सटेंस का जिसका वो एटम है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी यूं कह सकते हैं हम कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, यहां एक बात और गौर करने वाली है कि डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं बात समझ में आई कि डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, उससे आप बेफिक्र रहें। और गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल से हम इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। यहां दोस्तों आपको एक दुकान की इमेज, कपड़े की दुकान की इमेज दिख रही है। यहां दो इंसान हैं, जो एक दुकानदार है और एक कपड़े का खरीदार है। तो आप इसको एक एटम माने ए और इसको माने एटम बी, ये जो दो इंसान हैं। और ये कपड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये कपड़ा इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखें कि दुकानदार का कपड़ा जब ही बिका जब किसी ने उसका कपड़ा खरीदा। तो अब यहां पर इसको बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पर आप एज्यूम कर लें कि इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जब ही दिया जब दूसरा उसका कोई लेने वाला था। ठीक है, और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसने जिसको दिया
वो इसके ऑक्सीडेशन की वजह बना। इस बंदे ने जिसको कपड़ा यानी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने जब ही दिया जब इस वाले ने लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन यानी कपड़ा देने की वजह कौन बना? ये इंसान बना। और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इस वाले एटम का किसकी वजह से हुआ? इस वाले एटम की वजह से, जिसका खुद का रिडक्शन हुआ, क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हुआ? गेनर की वजह से। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हुआ? डोनर की वजह से। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो दूसरे की वजह से हुआ, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसने दूसरे को रिड्यूस किया तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बीमा करने वाला बीमा एजेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसने बीमा किया तो वो बीमा एजेंट हुआ, जिसका बीमा हुआ वो बीमा एजेंट नहीं कहलाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो, उसका ऑक्सीडेशन तो हुआ लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहलाएगा। जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने उसका ऑक्सीडेशन किया। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहां देखिए, ये पहली इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे, रिडॉक्स के क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे बेसिकली बेस है। यहां देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड है CuO और इसकी रिएक्शन हो रही है H2 हाइड्रोजन से, और इस तरफ रिएक्शन में बन रहा है कॉपर और बन रहा है H2O। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड था जो कॉपर बना, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया दोस्तों। और क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगी उसका रिडक्शन होगा। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया, ओके। और दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन काहे का हुआ? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ये दूसरी जो नीचे वाली आप रिएक्शन देख रहे हैं बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। यहां इसे समझने के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जो प्योर मेटल होता है ना, वो उसकी वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 मानी जाती है। और यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। तो 0 से 2+ यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। और आप कैटायन और एनायन का कॉन्सेप्ट से जानते होंगे कि 0 से प्लस का चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाए। तो हम यूं भी समझ सकते हैं कि यहां पर Fe से FeSO4 में Fe ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो Fe का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इस तरह भी समझ सकते हैं कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में 0 थी, जो कि राइट साइड FeSO4 में +2 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। दूसरी तरफ Cu की बात करें तो Cu की यहां पर 2 थी, और क्योंकि अब जाके Cu राइट साइड में प्योर मेटल बन गया तो 0 हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन। तो क्लियर बच्चों, आज हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, जिसमें हम कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में जानेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से मैं आपका CBSE का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो रोज़ बने रहें मेरे साथ, और रोज़ मेरे साथ बने रहने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट की मिलती रहें। तो फिर कल हम मिलते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।